सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे मैं स्पेशली ट्रिक्स बताता हूँ। और आज से मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे मैं हर चैप्टर के जैसे आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। तो नीट के जो सिलेबस है उसमें जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग जो वन शॉट वीडियो बनाऊंगा पॉसिबल ट्रिक्स के। तो देखो मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ ट्रिक्स से पढ़ना, जो मुझे लगता है कि ट्रिक्स बनता है वो मैं बनाता हूँ, और ऊपर से अगर आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर है, इसके साथ ही मेरे सारे ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस ये जो चैप्टर है पहला, तो मैंने सीरियली वाइज स्टार्ट किया कि पहले क्लास 12 का चैप्टर 1 से स्टार्ट करके पहले कंप्लीट इसको करता हूँ, फिर 11 करूंगा। तो ये जो चैप्टर पहला है रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म, इसमें उतने ट्रिक्स नहीं है, उतने एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इधर से आ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनका, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लाइफ स्पेन बताया, तो क्या होता है, तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। जहां पे अब आप एक डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में, जहां पे सबका लाइफ स्पैन बताया है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो उन्होंने पहले दिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ऐसा है जो उन्होंने लिखा हुआ था, और बहुत सारे जहाँ पे वो सर्च करना था ब्लैंक है, तो वो सर्च आप खुद करना, लिख देना। लेकिन जो उन्होंने पहले लिखा हुआ है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक बार देख लो। जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन यहाँ पे दिया है 1 से 2 वीक, क्रो 15 साल 15 ईयर्स, पैरोट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, और टॉर्टोइज 100 से 150। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो उन्होंने दिया था, बाकी जो ब्लैंक है वो भी आप देख लेना। बाइनरी फिजन अमीबा पैरामीशियम में होता है, ये बताया गया है। अब देखो कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो वहां पे आप देखोगे इस चैप्टर में कि बहुत सारे डायग्राम्स, उसके नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कॉनिडिया पेनिसिलियम में होगा, बर्ड्स हाइड्रा, और जेम्यूल्स फॉर्मेशन होता है स्पॉन्ज में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब, ठीक है। इसको याद, ऐसे तो एक बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। वाटर हाइजीन को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, यहाँ से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और आ सकते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ये चीज, बैम्बू का जो स्पीसीज होता है वो फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में आप एक बार ही फ्लावर करता है, फ्लावर। अब देखो स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना या फिर नीला कुरिंजी, फ्लावर वंस इन 12 साल, 12 ईयर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि कौन से ऐसे स्पीसीज के नाम बताओ जो कि फ्लावर ओनली वंस इन दियर, पूरे लाइफ टाइम में फ्लावर वंस में, क्या आ जाएगा, बैम्बू। एंड जो कि 12 साल में होंगे फ्लावर वंस इन 12 ईयर, तो आपको स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये याद रखना होगा, दोनों कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि काव हो गया, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये सब में ऑस्ट्रस साइकिल होता है। और प्राइमेट जैसे कि हम लोग होते हैं, ह्यूमंस हुए, एप हो गया, मंकी हो गया, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, आइसोगैमेट्स, सम एल्गी बताया है आइसोगैमेट्स इसमें होता है, जैसे कि क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा स्पेसिफिक उन्होंने लिखा हुआ है तो आपको याद करना पड़ेगा ही। हेट्रोगैमेट्स में हम भी हो गए, एंड एक एल्गा बताया जहाँ फ्यूकस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखो आइसोगैमेट, क्लैडोफोरा, हेट्रोगैमेट हम ह्यूमन तो हुए हैं, एंड फ्यूकस। अब देखो इसको भी मैंने मार्क किया, इंपॉर्टेंट बहुत है। मोनोसियस प्लांट्स में कुकुरबिट्स, कोकोनट, कारा, ठीक है, ये आपका एल्गी हो गया। यहाँ पे ये तीनों दिया हुआ है, तो अब एनसीईआरटी ने क्या दिया, ये दो एक साथ दे दिया था और ये बाहर से अलग से एक डायग्राम में दिया हुआ है, बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो, तो आपको ये मोनोसियस प्लांट कैसे याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हो, MCC, मोनोसियस प्लांट, जो सब सी से ही होगा, कुकुरबिट्स, कोकोनट, एंड कारा, ठीक है। अब देखो डायोसियस प्लांट, तो डायोसियस प्लांट में आपका पपाया, डेट पाम, पपाया, डेट पाम, एंड मर्केंशिया, ये मर्केंशिया डायग्राम में था, और ये एक साथ लिखा हुआ है, तो आपको सब याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको डीपीपी याद होता हो, आप लोग पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो डेली, डीपीपी होता है, आपके इंस्टीट्यूट वगैरह में भी मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये हो गया डीपीपी, आपको यही याद रखना है, डीपीपी, और एक एम मर्केंशिया अलग से याद रखना है। डी से हो गया आपका डायोसियस, पी से पपाया, पी से पाम मतलब डेट पाम, एंड एम से मर्केंशिया, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है।
बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीची, ये सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक आपको। बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो। यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच बताया वहां पे। पार्थेनोजेनेसिस, कौन किसमें किसमें होता है, जैसे रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजर्ड, बस टर्की। टर्की इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, जो बता रहा था कि डायग्राम कैसे देते हैं, तो देखो मोनोसियस प्लांट कारा था, और पहले उन्होंने लिखा था एक मोनोसियस में आपका क्या क्या, सी से दो, जहां मैं बताया था आपको, ये कारा बताया था, और दो सी और बताया, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ये और ये। डायोसिस प्लांट देखो मर्केंसिया दिया हुआ है, उसके साथ मैंने आपको क्या बताया था, पाम, डेट पाम, पपाया, ये देखो ये। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 प्लांट रिप्रोडक्शन लिखा लाऊंगा, वो भी ऐसा ही होगा। उसमें अगर ट्रिक्स जो बनेंगे, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बनेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।